सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकेश एंड आई वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे चीज़ों को जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप क्लास 10 में हो और क्लास 12th में हो और आने वाले एग्जाम जो कि आपका टर्म 1 एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 10th के एग्जाम में से 15 दिन के आसपास बाकी है, राइट। और क्लास 12 का एग्जाम 12 या 13 दिसंबर के आसपास का शेड्यूल्ड है, तो समय बहुत कम है, राइट। हमारे पास 15 या क्लास 12 के लिए 1 महीना बाकी है। तो इन कम समय में हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन 15 दिनों के दौरान और हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैं पर्सनली आपको देना चाहूँगा, जिसको आप फॉलो करके आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चले, जब सब कुछ सेट है तो देरी किस बात की, तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हियर कम्स टिप नंबर 1, स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स। यार अब बिल्कुल सही समय है अपने नोट्स को रिवाइज करने का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स तो बनाते हैं, चाहे वो क्लास 10th में हो चाहे वो क्लास 12th में हो, लेकिन उन्हें रिवाइज ही नहीं करते भाई साहब, देखते तक नहीं है। जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्लास 10th का एग्जाम है ना, उसमें 80 to 90% सवाल जो है वो डायरेक्ट आपके नोट से होंगे कहीं ना कहीं। और अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ तो ये वेटेज 60 to 70% के आसपास होता है बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। मैंने खुद ये चीज़ को पर्सनली फील किया हुआ है और इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अपने नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। लाइन बाय लाइन जाए नोट्स को, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके मतलब को समझें, उसके डीप मीनिंग में जाएं, क्योंकि सवाल गारंटी है उसी से कहीं ना कहीं निकलेगा, उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अपने नोट्स को सिद्दत से फॉलो करें, हो सका तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, दैट्स इट, इनफ है वो चीज़ें। तो पहला टिप तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये होगा कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड इन योर टर्म एग्जाम्स। नाउ कम्स टिप नंबर 2, शॉर्ट नोट्स। अब पहला टिप था नोट्स को रिवाइज करना, दूसरा टिप है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है और नोट्स और शॉर्ट नोट्स में क्या फ़र्क होता है, इसको समझते हैं। शॉर्ट नोट्स बेसिकली होता क्या है कि आपने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, राइट, आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है। अब नोट्स में आपका उन सब कुछ डिटेल्ड होगा कि ये क्या होता है, डायग्राम होगा वगैरह, बहुत सारी डिटेलिंग होगी आपके नोट्स में। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में पहुंचते हैं, एग्ज़ाम के अंतिम दिनों कहने का मतलब एग्जाम्पल 1 day बिफोर द एग्ज़ाम और 2 days बिफोर द एग्ज़ाम, तब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरे नोट्स को रिवाइज करो, राइट। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था ये चीज़ जनरली, ठीक है। और क्लास 12th में हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आप सब कुछ को नोट्स को रिवाइज कर लो। तो उस समय जो आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है वो होता है आपके शॉर्ट नोट्स। तो जब भी अब जो आप शुरू कर रहे हो नोट्स को रिवाइज करना, तो अपने नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो और सैम्पल पेपर, उस पर भी मैं आता हूँ, सैम्पल पेपर्स बनाओगे, राइट। इन तीनों को मिलाकर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं एग्जाम्स में, क्या क्या एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहा है, इसका आइडिया लेकर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में रामायण कथा नहीं लिखना है, हमें बहुत ही प्रिसाइज रहना है, बहुत ही शॉर्ट रहना है कि भाई साहब 10 1 line वर्ड होना चाहिए कि जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं चीज़ें भूल जाऊंगा एग्जाम में, तो वो चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। कोई डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो उस डायग्राम को अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें। शॉर्ट नोट्स को लॉन्ग नोट्स नहीं बना दे, जो आपके नोट्स है वो आपका नहीं होना चाहिए। तो फिर फ़र्क क्या रहेगा ना, आपके अंतिम दिनों में उसको रिवाइज करने का फटाफट से 1 पेज के अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। ये चीज़ें आपको अपने अंदर में डेवलप करनी होगी। तो ध्यान क्या रखना है, अब जो आप नोट्स को रिवाइज करोगे, तो आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, सैम्पल पेपर बना रहे हो, इन तीनों का आइडिया लेकर अब आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, राइट, जिसमें सिर्फ 1 word रहेगा कि हाँ भाई साहब ये हमको याद होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लगता है कि यार ये एक सवाल आ सकता है, राइट। मैंने अपने जो 12th क्लास के जो वीडियोज़ में डालता रहता हूँ, जो 10th में डालता हूँ, उसमें आपको पॉइंट आउट करता रहता हूँ यार ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो छोटी सी चीज़ आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, जो जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं और सवाल वहीं से आता है। तो वो चीज़ आपको किस में होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स में। और यकीन मानो ये चीज़ आपको बेहतरीन मदद करेगा आपके एग्जाम के लास्ट डेज में, जब आप एग्जाम के मतलब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले होंगे, तो आपके स्ट्रेस को कम कर देगा और आपके पूरे चैप्टर को क्या कर देगा, वो रिवाइज करा देगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अभी से आप शुरू कर दीजिए अपने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना। एक कॉपी में ही सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डाल दो, ठीक है। इस टिप को फॉलो करो, यकीन मानो तुम्हारा जो अंतिम दिनों में हो ना, वो जो स्ट्रेस होगा एग्जाम का वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। सो बात समझ में आ गई है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टिप नंबर 3 की। सो हियर कम्स आवर टिप नंबर 3, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर।
अब सही समय आ गया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अपने सैम्पल पेपर को बनाना। जो पहले से बना रहे हैं वेरी गुड, जो अब तक नहीं बनाया है वो अब स्टार्ट कर दो सैम्पल पेपर बनाना। कितने सैम्पल पेपर आपको बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको मिनिमम मैं कह रहा हूँ मिनिमम आपको 5 सैम्पल पेपर तो हर सब्जेक्ट्स के बनाने ही चाहिए। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपका SST, साइंस, संस्कृत वगैरह ये सब के आपके 5 सैम्पल पेपर बने होने चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हो तो ये मिनिमम 5 से 6 हो सकते हैं, राइट। ये मिनिमम है, ध्यान रखना। अगर आपके पास समय है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 5 तो आपको बना ही लेने होंगे, क्योंकि इससे आपको आइडिया आएगा कि अच्छा यार ये सवाल आता है, अच्छा ये सवाल को ऐसे ही पूछा जाता है क्या। क्योंकि आप 5 सैंपल बनाओगे तो आपको 5 तरह के सवाल मिलेंगे, मतलब एक आइडिया आपको मिल जाएगा, कॉन्क्रीट आइडिया मिलेगा। अच्छा सवाल ये भी पूछा जा सकता है, सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मिनिमम आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट में बनाने ज़रूरी है, मिनिमम। समझ में आई बात? इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा अगर आपको एग्जाम में सही तरीके से परफॉर्म करना है तो। टिप नंबर 4 पर बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी दोस्त हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ठीक है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 क्या है सर जी? सो टिप नंबर 4 है टाइम बॉन्ड प्रैक्टिस। अब मैंने इसे पिछले वाले टिप में बताया कि आपको सैंपल पेपर बनाने, लेकिन कैसे बनाना है? आपको विद इन द टाइम बनाना है। विद इन द टाइम कहने का मतलब क्या? अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 3 घंटे बैठे हो, 3 घंटे बैठ के उसी तरीके से आप पेपर दे रहे हो, राइट, विदाउट सीइंग द आंसर और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अपने मोबाइल को दूर रखना है और सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। क्यों मैं ये टिप बता रहा हूँ? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? उन्हें पता होने के बावजूद वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती है। रीज़न? मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी, मतलब एनी काइंड ऑफ वियर्ड रीज़न। उन्हें बैठा ही नहीं जाता है 3 घंटे तक। 1 घंटे के बाद उन्हें शरीर में अकड़न हो जाती है, तो नींद आने लगती है, तो या थोड़ा मोबाइल चला ले। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसके वजह से आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, जो जनरली स्टूडेंट्स होते हैं। और उनके जानकारी के बावजूद, नॉलेज के बावजूद वो लोग नंबर स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो एग्जाम में बैठता है ना, तो 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद उन्हें वो फील ही नहीं आता, उनका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन पाता। और एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि नॉलेज और लर्निंग तो एक साइड है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में या आपकी लाइफ में, वो होता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि आप जितने भी सैंपल पेपर बना रहे हो उन सारे सैंपल पेपर को विद इन द टाइम प्रैक्टिस करें। 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे का टाइम स्लॉट ले लो, घर में बोल दो कि मम्मी इस 3 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, फ़ोन को बिल्कुल साइड रख दो, 3 घंटे बैठो, टेबल चेयर पर बैठो और 3 घंटे तक एग्जाम दो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और डेफिनेटली अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करने लगोगे ना, तो अगले 15 दिनों तक अगर आप फॉलो करो, अगर आप क्लास 10th के हो तो देखना एग्जाम में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पर, और आप जितना परफॉर्म कर सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा परफॉर्म करके आओगे। और सेम बात मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए भी ये कह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। सो फाइनली वी कम टू आवर लास्ट टिप, दैट इज द टिप नंबर 5, दैट इज डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। अब ये ना काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है। हमें अपने पेरेंट्स को समझाते हैं, हमें अपने टीचर्स भी बताते हैं कि बेटा जो भी पढ़ रहे हो ना वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। इसका बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ तो अगर मैं क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म कर पाया, क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म कर पाया, IITs में अच्छा परफॉर्म कर पाया, इसका रीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था कि मैं अपने दोस्तों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता था। उन्हें जो भी दिक्कत आते थे ना वो मेरे पास आते थे और मैं उन्हें समझाता था वो चीज़ें। अगर आपको यकीन, मेरे पुराने दोस्त जो है वो सभी बातों कहते थे कि यार तू समझाता बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सप्लेनिंग पावर अच्छी थी। क्योंकि आप समझा तभी पाओगे जब आप खुद उस चीज़ को समझ जाते हो। बात समझ में आया? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ट्राई करो अपना एक ग्रुप बनाने का, अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाने का, जिसको आप समझा पाओ। अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपसे पूछे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप उससे पूछो। इससे क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है कि अच्छा मैं यहाँ पे एक लूप होल भी था। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ पता है, आपको क्या चीज़ पता नहीं है। और ऑब्वियसली ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड है कि अगर आप किसी चीज़ को बताते हो किसी को, अगर आप बोलते हो किसी चीज़ को, तो वो आपके ब्रेन में, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें काफ़ी लंबे समय तक वो स्टोर रहता है। तो काफ़ी अंडररेटेड है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी के 15 या 20 दिनों में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है कि
आप ज़रूर मेक श्योर करो कि आपका कोई दोस्त है ना, आप उससे टॉपिक्स को डिस्कस करो कि यार तुझे ये बात पता था क्या, तुझे ये बात पता था क्या, यार मुझे तो ये बात पता था, तुझे क्यों नहीं बात पता था, अच्छा तुझे ये प्रॉब्लम है क्या, रुक मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम को दूर कर देता हूँ। यकीन मानो ये सारी चीज़ें ना आपके जो एक्सेलरेशन है, आपका जो प्रिपरेशन का जो रफ्तार है ना, वो 2 गुनी से 3 गुनी तक बढ़ा देती है और आपका कॉन्फिडेंस तो वो अलग लेवल पर पहुँच ही जाता हो और आप एग्ज़ाम में फिर तो फोड़ के आओगे भाई साहब, है कि नहीं। तो ध्यान रखना ये 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था, अपने नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तीसरा पॉइंट क्या था, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर, मिनिमम 5 सैम्पल पेपर आपको बनाने हैं। चौथा पॉइंट, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ताकि जितने भी सैम्पल पेपर आपको बनाने हैं तो विद इन द टाइम फ्रेम, जितने भी देर का आपका एग्जाम होने वाला है उतना देर अपने घर में बैठो या अपने कोचिंग में बैठो, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन उसको सॉल्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको बैठ के सॉल्व करो। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट अंडररेटेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टार्ट डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स। अपना एक ग्रुप बनाओ, 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाओ जिसमें आप चीज़ों को समझा रहे होगे या दोस्त आपको चीज़ों को समझा रहा होगा, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा होगा। यकीन मानो ये अगर आप 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके टर्म 1 एग्जाम्स या फिर कोई भी एग्जाम हो ना, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें फोड़ कर आओगे। यकीन मानो फोड़ कर आओगे। टर्म 1 एग्जाम्स है यार, अगर आप टर्म 1 एग्जाम्स के पर्पज से देख रहे हो इस वीडियो को तो बहुत ही अच्छा चांस है आपको नंबर स्कोर करने का, तो इस चांस को छोड़ना मत। बोलो क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो। दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आ सकूं, जिससे आपके और एग्जाम्स में फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय।